आखिरी सांस लेते वक्त जब लोग उनके पास आए, शास्त्री जी बार बार फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे। जब लोग उनके पास फ्लास्क लेके आए, उनको लगा दूध या पानी पीना चाहते हैं, तो उन्होंने पीछे फेंक दिया फ्लास्क को। वो क्यों इशारा कर रहे थे बार बार उस फ्लास्क की तरफ? जब उनका पार्थिव शरीर भारत में आया, उनके चेहरे पे नीले और काले दाग देखने के बाद जब पूछा गया, तो आनंद फानन पे उनके चेहरे पे फटाफट चंदन मल दिया गया। क्यों? क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया? क्यों? क्यों उनके शरीर को नहलाने के समय में दोनों बेटों को उनके पास नहीं आने दिया? बहुत सारे प्रश्न हैं। उनकी गर्दन के पास में छेद था जिसमें से खून निकल रहा था। उसके अलावा उनकी पेट पे भी कुछ सर्जिकल मार्क्स थे, निशान थे, जिसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारे जितने चश्मदीद गवाते, हेल्पर, होटल स्टाफ, वहां पे जो डॉक्टर थे, सिक्योरिटी, कुक्स, आज तक कोई किसी ने कभी मीडिया में आके बात नहीं करी। क्यों? क्यों किसी ने कोई बात नहीं करी आज तक? उनकी घटना के कुछ सालों के बाद केवल दो ही चश्मदीद गवाह थे। एक थे डॉक्टर आर.एन. चुग, जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, और दूसरे थे रामनाथ, उनके अपने पीए। एक दफा जब एक कमेटी बिठाई गई और उन दोनों को कमेटी में आकर के अपना बयान देने के लिए कहा गया, उसी समय दोनों की अलग अलग जगह पे एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई। यह अचानक ही कैसे हो गया सब कुछ? टी.एन. कौल, जो इस समय भारत के एम्बेसडर थे, इनकी डेथ के बाद, प्रधानमंत्री की डेथ के बाद में उनका अचानक प्रमोशन हो गया। 30 दिन के अंदर उनका बड़ा प्रमोशन हो गया, उनके लिए ताली बजाई जा रही थी। यही वो व्यक्ति थे, टी.एन. कौल, जो लगातार बोल रहे थे कि पॉइजन थ्योरी गलत है, इन्हें कोई पॉइजन नहीं दिया गया। कुलदीप नायर, जो पीएम के मीडिया एडवाइजर थे, उनको 4-5 बार उन्होंने फोन करके धमकी दी कि पॉइजन थ्योरी को अखबार में आने नहीं देना है। क्योंकि अच्छा, पूरी घटना के जो प्राइम सस्पेक्ट थे, मोहम्मद जान, जो उनके रसोइया थे, वो उनके रसोइया नहीं थे, वो कॉल के रसोइया थे। लेकिन कॉल के रसोइया होने के बावजूद उस दिन, देहांत वाले दिन, उनकी डेथ के दिन का खाना और दूध इसी ने बनाया था। उसके बाद से वो कभी मिला क्यों नहीं आज तक? रशियन ऑफिशियल्स ने उसको, मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लिया। हमारी सरकार ने मोहम्मद जान को छुड़वा दिया, बोला नहीं नहीं, हम इसकी गारंटी लेते हैं, ईमानदार आदमी है। क्यों? टी.एन. कौल का वो पर्सनल शेफ था, और उसके बाद वो कहां गायब हो गया, किसी को नहीं पता। क्यों? उनके देहांत के अगले दिन रशिया से उनको छुड़ाने के बाद आज तक वो कभी नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? उस दिन शास्त्री जी के डिनर को वही लेकर के गया था, और उसके बाद से अचानक कभी पता नहीं चला उसके बारे में। क्यों? जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर प्लेन से भारत आया, सबके सब लोग रो रहे थे, और टी.एन. कौल और इंदिरा गांधी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर मेरी इच्छा है कि मैं पूरा वीडियो बनाऊं। वो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि शास्त्री जी की मौत के रहस्य में पूरा वीडियो बनाइए। अगर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बोला तो मैं आकर के उसके ऊपर पूरा वीडियो दूंगा। मेरी रिसर्च एकदम इमैक्युलेट होती है, और जब मैं बात करता हूं डंके की चोट पर करता हूं।